दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास। भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। लोकसभा से परीक्षा संशोधन बिल पारित हो गया है। 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए जुर्माने का इस बिल में प्रावधान है। लोकसभा में 2 दिन तक चर्चा के बाद बिल पारित हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित कर दिया गया। लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। इस बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोक-झोंक भी हुई। स्पीकर ओम बिरला ने एंटी पेपर लीक बिल के पारित होने का ऐलान करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी है। ये कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट स्पीच दी। उन्होंने सदन में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 बार खड़े होकर राहुल गांधी को टोका और संसदीय नियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए और इस पर राहुल गांधी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को 11 से ज्यादा बार टोका। कहा कि वे इस तरह के असंसदीय शब्द नहीं बोल सकते। जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। In one exam something happens, in another exam something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके संबोधन का वो हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साल दर साल कांग्रेस शासन के दौरान हुए कथित पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सर 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 एआईईई पेपर लीक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 आईसीआई सीपीटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की।
मैसेज कर दो जो भी काम है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत जल्द राम मंदिर ट्रस्ट को नया सचिव मिलेगा। जगदीश आफले नए सचिव होंगे। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम पर मुहर लगेगी। आईआईटी मुंबई से बीटेक एमटेक कर चुके जगदीश आफले लंबे समय तक मल्टीनेशनल कंपनियों में सेवाएं दे चुके हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से। अवैध तरीके से ग्रेटर नोएडा में रह रहा चीनी नागरिक सीओ माओ गिरफ्तार किया गया है। चीनी नागरिक का वीजा 2020 में एक्सपायर हो चुका था। वीजा एक्सपायर होने के बावजूद फर्जी तरीके से आरोपी ग्रेटर नोएडा में रह रहा था। चीनी नागरिक को बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चीनी नागरिक जेपी ग्रीन्स सोसाइटी में रह रहा था। चीनी नागरिक के पास फर्जी आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक्सपायरी डेट का वीजा बरामद हुआ है। चीनी नागरिक भारत में पत्नी के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी संचालित कर रहा था। चीनी नागरिक ने मणिपुर की लड़की से शादी की। इसका वीजा 2020 में एक्सपायर हो चुका था। राजधानी भोपाल में किसानों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पास नर्मदापुरम रोड पर अन्नदाताओं ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश भर से कल रात ही पहुंचे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग और दर्जनों बसें लगाकर रास्ता पूरी तरह सील कर दिया है। किसान मूंग की 100% खरीद, खाद बीज की किल्लत और भावांतर योजना को लागू करने की मांग को लेकर अड़े हैं और साफ कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वे सड़कों से नहीं हटेंगे। इस आंदोलन के कारण मुख्य मार्ग बंद होने से ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दादा धर्मारी महोर मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। चट्टानों के खिसकने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से दादा धर्मारी महोर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे कई यात्री और स्थानीय लोग रास्ते में फंस गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पे बहुत तगड़ी स्लाइडिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में नदी के बीच बने टापू पर फंसी 3 महिलाओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ का एक जवान उफनती नदी में उतरा और महिलाओं तक पहुंचा। इसके बाद टीम ने रेस्क्यू किया। अभियान चलाकर तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी है और इसी वजह से लोगों से भी अपील की जा रही है कि घर से बाहर ना निकलें। चंपावत में आज 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा भी की गई। असम के चरैदेव में बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे उतर रहा हो, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई है। सोनारी के बिजोए पाम गांव में बाढ़ अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाई, बल्कि लोगों के आशिया ने उनकी सालों की मेहनत और उम्मीद भी बहा ले गई। यहाँ कई घर उफनते पानी में समा गए, कई लोगों की जान चली गई। अब सिर पर छत नहीं, सिर्फ खुला आसमान है। राहत शिविरों में भी बिजली और पीने के पानी, भोजन, दवाइयों की किल्लत बनी हुई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश के बीच जेनिथ वाटरफॉल पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। वाटरफॉल में अचानक जल स्तर बढ़ने से करीब 70 पर्यटक तेज बहाव के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया गया। लोगों को एक एक कर रस्सियों की मदद से तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं प्रशासन ने बारिश के मौसम में लोगों को झरनों और नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में नरकोटा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से सड़क बंद हो गई है, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई और यात्री फंसे हुए हैं, जबकि हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है।
वहीं प्रशासन यात्रियों से सतर्क रहने और यात्रा से पहले सड़कों की स्थिति की जानकारी लेकर यात्रा की अपील की है। और अब बिहार झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सम्राट कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। रयाम और सकरी की बंद चीनी मिलें फिर से शुरू होंगी। जमुई में NH 333A पर 2 हाई लेवल RCC पुल बनेंगे। मंगो बंदर सुकनर नदी पर नए पुल को मंजूरी मिली। लखीसराय जलापूर्ति परियोजना को 150 करोड़ की स्वीकृति मिली है। किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई अब और तेज होगी। पटना में 2 विशेष कोर्ट भी बनाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त विशेष कोर्ट बनेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कैबिनेट की स्वीकृति हुई है। न्यूज 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज की 24 एजेंडे पर मुहर लगी है आज कैबिनेट की बैठक में, क्या कुछ बड़ी बातें? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बातें हैं कि जो भ्रष्टाचार अधिनियम है, क्योंकि भ्रष्टाचार पे सम्राट सरकार जो है वो लगातार प्रहार कर रही है और जांच एजेंसियों को लगातार ये टास्क दिया जा रहा है कि जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मी हैं, उनके विरुद्ध एक्शन करना है। तो उसके लिए पहले से पटना में एक जो है भ्रष्टाचार अधिनियम को लेकर स्पेशल कोर्ट था और अब इस कोर्ट की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। पटना में एक कोर्ट की संख्या बढ़ाई गई है। उसके अलावा हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक कोर्ट का संख्या जो है बढ़ाया गया है। इसमें से 3 अतिरिक्त कोर्ट जो है मुजफ्फरपुर में एक होगा और पटना में जो है 2 अतिरिक्त कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो 3 अतिरिक्त कोर्ट जो है वो अब भ्रष्टाचार के मामले पर सुनवाई करेगी, तेज सुनवाई होगी। उसके अलावा बिहार के 19 न्याय मंडलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 समय समय पर यथा संशोधित जो होता है, उसमें लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए जो है विशेष न्यायालयों का जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है जिला व सत्र न्यायाधीश के एक पद का जो है वो सृजित किया गया है और इस हिसाब से 19 पदों का जो है सृजन किया गया है। इसके अगर हम बात करें तो सहकारिता विभाग से बड़ी खबर है कि सहकारिता विभाग में बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 को जो है मंजूरी मिली है, स्वीकृति मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल जो है उसके लिए जो है 9,748.18 लाख रुपए की लागत पर योजना क्रियान्वयन व निकासी का जो है वो स्वीकृति दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए अनुदान जो हेतु के लिए जो है वो स्वीकृति दी गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 24 महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो बिहार को विकास के जो पटरी पे और तेजी से गाड़ी बिहार की बढ़े, इसको लिए ये सरकार कैबिनेट ने 24 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगाया है, स्वीकृति देने का काम किया है। जी ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बांकीपुर उपचुनाव की तैयारी पूरी। ईवीएम और वीवीपैट का डिस्पैच शुरू हो गया है। कल मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल जो हैं वो भी आज रवाना हो गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए हैं। प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। सभी बूथों पर मतदान की तैयारियां पूरी की गई हैं। कल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और वोटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब मतदान केंद्र पहुंचेंगे, कल का तैयारी जो भी हम लोग करेंगे। हाँ हाँ, क्या बूथ पर जाकर क्या कुछ निरीक्षण करना है आपसे? क्या करना है, बूथ पर जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो हम लोग निरीक्षण करेंगे और उसके अनुसार अपना बूथ को हम लोग अरेंज करेंगे। पटना से बड़ी खबर है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने अलग अलग जिलों में कार्यरत 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। अर्जुन कार्यालय मुंगेर में पदस्थापित राजस्व अधिकारी सह कानूनगो अरविंद कुमार, वैशाली जिले के राघोपुर अंचल के अंचल अधिकारी दीपक कुमार और मधुबनी जिले के बिस्फी की तत्कालीन अंचल अधिकारी वंदना कुमारी के खिलाफ विभागीय आरोप पत्र गठित किए गए हैं। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई।
12 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की खबर है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति सम्राट सरकार ने अपनाई है। दिलीप जायसवाल की तरफ से खुद ये बयान दिया गया। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर साइबर ठगी हो रही है। बिहार सरकार के संज्ञान में यह मामला आ चुका है। गृह विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। CCSU यानी साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट मामले की जांच कर रही है। CCSU जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए बिहार भ्रमण सेवा की शुरुआत की, लेकिन अब इसका फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं और कई लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कैसे ये ठगी की जा रही है, कितने लोग इसमें शिकार हुए, कोई जानकारी अब तक? देखिए, विस्तृत जानकारी नहीं आई है। हमारे जो CCSU में यानी कि साइबर क्राइम सुरक्षा यूनिट जो है, उसमें जो अधिकारी हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि एक शिकायत जो है वो पाया गया। गृह विभाग को सबसे पहले ये शिकायत गई और वहां पे ये शिकायत दर्ज करा गई कि जो हेलीकॉप्टर सेवा यानी कि बिहार भ्रमण का जो हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत बिहार सरकार ने करी है, उसमें ठगी किया जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है और इस काम को साइबर ठग जो है वो काफी कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद सत्यापन का काम जो है वो CCSU के जो अधिकारी हैं उनको दिया गया और फिर पूरे तौर पे जब इस मामले की जांच की गई तो फौरी तौर पे ये आरोप सही पाए गए और अब आगे की जो विस्तृत जानकारी है वो CCSU के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जो इस जांच को आगे लेकर कर चल रहा है। और जो हमारी सोर्सेज जो बता रहे हैं, CCSU के जो अधिकारिक सोर्स बता रहे हैं कि आज देर रात तक इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा कि कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, कैसे साइबर ठग जो है वो लोगों को चूना लगा रहे हैं। तो इसका खुलासा आज रात तक जो है वो होने की संभावना है। लेकिन देखा जाए तो ये एक नया मामला जो है वो सामने आया है। हाल ही में जो है बिहार सरकार ने हेलीकॉप्टर से बिहार भ्रमण की शुरुआत किया, लोगों को बिहार भ्रमण के लिए एक योजना लेकर के आई, लेकिन साइबर अपराधी कितने सजग हैं वो इस मामले के सामने आने से साफ पता चलता है। हालांकि जल्द पकड़े जाएंगे ये दावा किया जा रहा है। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA के 3 विषय विशेषज्ञ, कई बिचौलिए और 2 कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि जांच में पेपर लीक की पूरी साजिश और उससे लाभ पाने वालों की श्रृंखला का खुलासा हो चुका है, जबकि मामले की आगे की जांच अभी भी जारी है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्न पत्र लीक के आरोपों को लेकर 12 मई 2026 को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। झारखंड में कोल माफिया के खिलाफ ईडी एक्शन में है। ईडी ने मंगलवार को कोयला माफिया के खिलाफ 25 लोकेशन पर छापेमारी भी की। इस दौरान टीम को 500 करोड़ की अकूत संपत्ति के सबूत मिले हैं। वहीं 161 करोड़ की संपत्ति टीम ने जब्त की है। टीम को छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई। कुल 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी इस दौरान टीम ने जब्त किए। बता दें कि इस छापेमारी के दौरान कई बड़े कोयला कारोबारी के नाम सामने आए हैं। ईडी ने पप्पू मंडल, गणेश यादव, माधव सिंह समेत डिप्टी मेयर के भाई हरेंद्र चौहान, अनिल गोयल, विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव, शबीर आलम और LV सिंह समेत रंजीत सिंह के घर और कार्यालय पर छापेमारी की। वहीं ईडी की टीम ने BCCL कर्मी कैलाश रजक के आवास में भी छापेमारी की। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। IB, CRPF और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में इनामी माओवादी कमांडर को धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके 2 सहयोगियों को भी दबोचा गया। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ जारी है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं।
बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां होमगार्ड अनुदेशक बहाली परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से नकल करते पकड़ा गया। आरोप है अभ्यर्थी ने चप्पल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपाकर रखा था और उसी के जरिए परीक्षा में चीटिंग कर रहा था। छात्रों के हंगामे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर उसके 2 सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं। जो मास्टर माइंड है वो नेपाल फरार हो गया है, तो उस पर हम लोग गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। केवल बेचने का काम करता है। ये बेचने वाले भी हैं, कस्टमर्स हैं, कुछ मिडिल मैन हैं, कुछ बेचने वाले भी हैं, टेम्पर करने वाले भी कुछ मिले हैं और इसका जो मेन आदमी है वो अभी नेपाल भाग गया है। तो वैशाली साइबर थाना की प्रभारी डीएसपी साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। उनकी टीम ने अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों का खुलासा किया है। वहीं करीब 2.5 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस भी कराए गए। साइबर ठगों की नई नई तरकीबों जैसे गैस बुकिंग और ऑनलाइन जानकारी के नाम पर ठगी पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। उन्होंने लोगों से सावधान रहने और किसी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा नहीं करने की अपील भी की है। हमारे थाना में प्रतिवेदित हुआ है इस माह में, जिसमें कि 2 लाख रुपए की ठगी हो गई थी। उसमें जो है उन्होंने गूगल पे जो है कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। उनको कुछ लगा कि मेरे गैस में कुछ कमी है, जो सिलेंडर उनको प्राप्त हुआ था उसमें लगा कि कुछ कमी है। उसके लिए वो कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने की कोशिश किए, जिसके वजह से वो गूगल पे सर्च किए कस्टमर केयर को। तो कभी भी मैं अपील करूँगी, गूगल पे कस्टमर केयर का नंबर बिल्कुल सर्च मत करें, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स अपने नंबर को ऊपर करके और आपको जो है फंसा लेते हैं। कभी भी कोई भी कस्टमर केयर उस कार्ड पे जो लिखा होता है या फिर कंपनी का जो वेबसाइट होता है उस पे जो नंबर लिखा होता है उसी पर टोल फ्री नंबर पर ही संपर्क करें। मेरे अकाउंट से साइबर फ्रॉड अब खेल जगत की खबरों की करते हैं। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 230 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। सूर्यवंशी 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। वे पहली बार टॉप 50 में आए हैं। दूसरी ओर वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे में टॉप 4 में 3 भारतीय हैं। विराट कोहली दूसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर है। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर बने हुए हैं। सूर्यवंशी ने पिछले सप्ताह जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में 3 मैच में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए और इसी प्रदर्शन की वजह से उनकी रैंकिंग में इतनी लंबी छलांग आई है।